मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, आय से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद से क्या समझते हैं? प्रति व्यक्ति आय क्या है? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना कब और किनके द्वारा की गई थी? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की गई थी? और 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। आय का गरीबी से क्या संबंध स्थापित करें? ये सभी प्रश्नों का आप आंसर अच्छे तरीका से देखिए। इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 राष्ट्र, राज्य एवं राष्ट्र की आय, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। नंबर 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि आय से आप क्या समझते हैं? आय से आप क्या समझते हैं? आंसर, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, उस कार्य को बदलने में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे आय कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो उस कार्य करने के दौरान जो उनको तनख्वाह मिलता है उसी को हम लोग इनकम कहते हैं, आय कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? आंसर, एक देश के सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय अवधि प्रायः एक लेखा वर्ष या एक वर्ष को एक लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? आंसर, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम में राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है या भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी? आंसर देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया। इन्होंने प्रति व्यक्ति वार्षिक आय को 20 रुपया बताया था। क्या रुपया जी? 20 रुपया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा होती है? आंसर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होती है। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होती है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का सहायता करता है। किसको करता है जी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का सहायता करता है। 6 नंबर देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। नंबर 1 देखिए, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। देखिए, दूसरे देश के लोगों के आय को हम उत्पादन के रूप में था, उनकी आय के रूप में आंकड़ों है और आंकड़ों को एकत्र करने में उनके अधिक कठिनाइयां आती है। दूसरा, दोहरी गणना की संभावना। पूरे राष्ट्र के लोगों की उत्पादन अथवा आय के आंकड़ों को एकत्र करना सहज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि आय को गरीबी के साथ क्या संबंध था? आंसर देखिए, आय को गरीबी के साथ खनिज संबंध था। जिस व्यक्ति की आय कम होती है वह व्यक्ति गरीब होता है, जिस व्यक्ति का आय अधिक होता है वह व्यक्ति अमीर होता है, वह नहीं होता है, वह क्या होता है जी? अमीर होता है। ठीक है,
तो ये सभी प्रश्नों का आप उत्तर अच्छा से देख लिए। और आप किस चीज का, किस सब्जेक्ट का वीडियो आप डलाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।